दोस्तों, द बॉयज के फाइनल सीजन का ट्रेलर आ चुका है, जहां बिल्ली ने ह्यूगी की गर्दन पकड़ ली है। होमलैंडर एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां माहौल बेहद खतरनाक होने वाला है और सोल्जर बॉय ने होमलैंडर पर कुछ गहरे इल्जाम भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आज मैं द बॉयज सीजन 5 ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सिंबॉलिक शॉट से, जहां हम होमलैंडर को कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सीढ़ियां ये सिग्निफाई करती हैं कि होमलैंडर पावर हायरार्की की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर खड़ा है। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस को मैंने सिंबॉलिक इसलिए कहा क्योंकि इसके ठीक बाद एक शॉट आता है जहां होमलैंडर कह रहा है कि उसे इस बार पावरफुल से भी ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहां होमलैंडर के पीछे दो मोटिव्स दिखाई देते हैं, एक है अमेरिका का फ्लैग और दूसरा है जीसस। इससे साफ दिखता है कि होमलैंडर अब सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं, बल्कि अपनी पावर्स को ट्रांसेंड करके खुद को एक गॉड बनाना चाहता है। इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं जहां फायर क्रैकर और होमलैंडर दोनों दिखाई दे रहे हैं। इनके डायलॉग एक्सचेंज को देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि या तो होमलैंडर ने फायर क्रैकर को कुछ बताया है जिसके बारे में वो और जानना चाहती है, या फिर होमलैंडर ने उसे कोई काम सौंपा है जिसके बारे में वो पूछ रही है कि उसे क्या करना होगा। अब हम सब जानते हैं कि होमलैंडर फायर क्रैकर की उतनी इज्जत नहीं करता। वो जानता है कि फायर क्रैकर के कुछ ऐसे राज हैं जो वो नहीं चाहती कि बाहर आए, इसलिए वो हर छोटा मोटा नीच और घिनौना काम उसी को सौंपेगा। और होमलैंडर की स्माइल भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। इसके बाद हम बिल्ली बटर का शॉट देखते हैं, जो अब अपने द बॉयज की टीम के साथ वापस आ चुका है और साथ ही ये लोग अपने बेस पर लौट आए हैं ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन और मिशन दोबारा शुरू कर सके। लेकिन यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि जब द बॉयज को पीछे से एंटर करते हुए दिखाया जाता है, तब हम ह्यूगी को देख सकते हैं, जो उसी अमेरिकन फ्लैग वाले कॉस्ट्यूम में है जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। पिछले ट्रेलर में दिखाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से छुड़ाने के बाद वो यहां आया है। इसके बाद एमएम हमें बताता है कि शायद इस सीजन का मेजर फोकस क्या होने वाला है, यानी V1। इसके बाद द डीप के एक रैंडम शॉट के बाद हमें बताया जाता है कि V1 कोई और नहीं बल्कि कंपाउंड V का सबसे ओरिजिनल प्रोटोटाइप है, जो शुरुआत में बनाया गया था। लेकिन इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि अगर होमलैंडर ने V1 ले लिया तो वो इफेक्टिवली इमॉर्टल हो जाएगा। अब यहां मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर V1 प्रोटोटाइप अभी भी एग्जिस्ट करता है और पूरी हिस्ट्री में उसे किसी को भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि V1 के बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट्स रहे होंगे। लेकिन क्योंकि होमलैंडर वो सूप है जिसे बनाने में सबसे ज्यादा कंपाउंड V इस्तेमाल किया गया था, तो शायद वो V1 के इफेक्ट्स झेल सके। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग शॉट देखते हैं जहां किसी को कंपाउंड V दिया जा रहा है और सेज किसी की जासूसी कर रही है। अब क्या उसने किसी ट्रेटर को पकड़ा है या फिर वो अपना अलग ही प्लान चला रही है, ये तो शो में ही पता चलेगा। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जहां ए ट्रेन उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सीन कहीं ना कहीं हमें एक्समैन के क्विक सिल्वर वाली वाइब देता है। इसके बाद बुचर अपना फाइनल प्लान द बॉयज के सामने डिस्क्लोज करता है। बुचर एक ऐसे वायरस को अनलीश करना चाहता है जो पूरे प्लैनेट के सूप्स को एक ही बार में खत्म कर सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि द बॉयज कॉमिक्स में एक खास तरह की ऑडियो फ्रीक्वेंसी थी जो सूप्स की साइकोलॉजी को डिसरप्ट कर देती थी। ऐसा लग रहा है कि शो में उसका ऑल्टरनेटिव वायरस के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और यही वो पॉइंट होगा जहां बाकी मेंबर्स का तो पता नहीं, लेकिन ह्यूगी जरूर इस प्लान के खिलाफ होगा, क्योंकि एनी एक सूप है और ह्यूगी के फादर भी अब सूप बन चुके थे। इसके बाद ब्लैक नॉयर के एक रैंडम शॉट के बाद हमें बटर की पावर्स देखने को मिलती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बटर कुछ सोल्जर्स जैसे दिखने वाले लोगों को मार रहा है और जमीन पर वही फ्लैग सिंबल बना हुआ है जो होमलैंडर के केप पर होता है। यही सिंबल कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लोगों की टी शर्ट पर भी था। तो अब हमें पता चलता है कि ह्यूगी को वहां से छुड़ाने में सिर्फ एनी और ए ट्रेन ने नहीं बल्कि बटर ने भी मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर आखिरकार सोल्जर बॉय को उसके क्रायोस्टेसिस से बाहर निकालता है। अब पिछले ट्रेलर में हमें पता नहीं था कि वो सोल्जर बॉय को क्यों निकाल रहा है, लेकिन अब वजह साफ है, क्योंकि होमलैंडर को V1 चाहिए और सोल्जर बॉय वॉट की जनरेशन 1 प्रोग्राम का हिस्सा था, इसलिए उसे पता हो सकता है कि V1 कहां है। इसके बाद एक फनी डायलॉग एक्सचेंज भी होता है जो कॉमिक्स का नोड है, क्योंकि कॉमिक्स में होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच राइवलरी थी। इसके बाद कुछ रैंडम शॉट्स आते हैं जहां आर्म्ड लोग सड़कों से सिविलियंस को उठा रहे हैं। यही सीन एक्सप्लेन करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इतने सारे लोग कैसे पहुंचे। असल में होमलैंडर की आर्मी उन सिविलियंस को उठा रही है जो उसके खिलाफ हो सकते हैं। इसके बाद हम ह्यूगी और एनी को देखते हैं जो कहीं जा रहे हैं और उनकी विंडशील्ड पर आकर सोल्जर बॉय की शील्ड लगती है। अगर सोल्जर बॉय वहां है तो एनी उससे अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए उनकी मदद के लिए बुचर भी वहां आ जाता है और फिर बुचर का सामना सोल्जर बॉय से होता है। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सोल्जर बॉय पावर लेवल में होमलैंडर के बराबर है, लेकिन बुचर के पास उसके टेंटिकल्स का एडवांटेज है।
इसके बाद एक शॉट आता है जहां होमलैंडर और सोल्जर बॉय फोर्थ हार्मनी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि V1 वही रखा हो। इसके बाद मोन्टाज में हम देखते हैं कि द डीप अब एक पॉडकास्ट चला रहा है जिसका नाम है मैन हैंडल। यहाँ क्लियरली अल्फा बीटा सिग्मा मेल कल्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि पीछे पोस्टर्स पर लिखा है रियल मेन, मेन यूनाइट, मेंस लाइव्स मैटर। और इसी प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए द डीप सामने आया है। और उसका गेस्ट कौन है? ब्लैक नोअर, जो बेचारा बटनस की मदद से ही कॉन्वर्सेशन कर सकता है। इसके बाद एनी का एक सुपर हीरो लैंडिंग शॉट दिखाया जाता है। फिर एक शानदार पैरेललिज्म देखने को मिलता है। जब होमलैंडर कहता है कि कुछ लोग उसे बर्बाद करना चाहते हैं, तब हमें स्टैन एडगर दिखाई देता है जो द बॉयज से मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो स्टैन एडगर हमेशा होमलैंडर की पावर उससे छीनना चाहता था। इसके बाद होमलैंडर द नॉन बिलीवर्स की बात करता है और हमें एशले दिखाई देती है। एशले कभी भी किसी के लिए लॉयल नहीं रही। वो सिर्फ डर की वजह से वॉट के लिए काम करती थी, लेकिन अब शायद हालात बदल चुके हैं। इसके बाद हमें रायन दिखाई देता है, यानी होमलैंडर का बेटा। रायन अब पूरी तरह होमलैंडर के खिलाफ जा चुका है और शायद वो उसे खत्म करना चाहता है। इसके बाद एक शॉकिंग शॉट आता है जहां बुचर ह्यूई को टॉर्चर करता हुआ दिखाई देता है। शायद ये वही सीन है जहां ह्यूई बुचर के सुपर किलिंग वायरस प्लान का विरोध करेगा, क्योंकि उस प्लान में एनी और किमी को भी मर सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर गुस्से में पंच मारने के लिए फिस्ट टाइटन करता है। फिर हमें ओ फादर का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे इस सीजन में डेविड डिग्स प्ले करेंगे। ये एक डीपली रिलीजियस सूप है जिसके होमलैंडर से अच्छे रिश्ते हैं, और हो सकता है कि होमलैंडर उससे कहे कि वो उसके नाम पर एक नया रिलीजन शुरू करे, क्योंकि अब उसे सिर्फ सपोर्टर्स नहीं बल्कि डिवोटीज चाहिए। इसके बाद मोन्टाज में हमें जैरेड पेडलेकी का कैरेक्टर भी दिखाई देता है। एक शॉट में होमलैंडर किसी ऐसे इंसान का पीछा कर रहा है जो उड़ सकता है, यानी रायन। इसके बाद सोल्जर बॉय को फुल पावर के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो किससे लड़ रहा है ये साफ नहीं है, क्योंकि उसकी बीम की जो लाइट है वही लाइट फ्रेंची और बुचर के चेहरे पर पड़ती हुई दिखाई देती है, और फ्रेंची काफी एक्साइटेड नजर आता है। इसका मतलब हो सकता है कि सोल्जर बॉय द बॉयज की साइड पर आ गया हो, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी डील हो। और आखिर में हम वो मोमेंट देखते हैं जहां होमलैंडर ओवल ऑफिस में बैठा हुआ है। ये मोमेंट कॉमिक्स के काफी एक्यूरेट है, और कॉमिक्स में इसी जगह होमलैंडर के साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ था, जो शायद हमें शो में भी देखने को मिले। जब सीजन 1 ने फैंस के होश उड़ा दिए थे, तब से फैंस इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब बस अप्रैल जल्दी आए। लेकिन फिलहाल आप मुझे अपनी प्रेडिक्शंस जरूर बताइए। क्या इस सीजन का विलन होमलैंडर ही होगा, या फिर बुचर कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ट्रेलर ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।